देखिए ऑटोमॉर्फिज्म की एक थ्योरम है। पहले तो इसका स्टेटमेंट समझ लिया जाए और पहले स्टेटमेंट का मतलब समझ लिया जाए, तो बात प्रूफ क्या करेंगे तो बात की बात है ना, वो कहना क्या चाहते हैं। लिखा है कि द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप, मतलब जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म हैं उस ग्रुप के का जो सेट होता है फॉर्म अ ग्रुप, वो भी एक ग्रुप फॉर्म करता है विद रेस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए ग्रुप या अंडर द कंपोजिट कंपोजिशन। इसका मतलब समझ तो आया नहीं। पहले तो बात ऑटोमॉर्फिज्म कर लेते हैं। भाई ऑटोमॉर्फिज्म अ टाइप ऑफ आइसोमॉर्फिज्म ले ओ गड़बड़ हो गया। देखिए ऑटोमॉर्फिज्म ये कहता है कि भाई जैसे एक सेट जी है और जी में एलिमेंट 1 2 3 4 हैं और एक दूसरा सेट वही है, दोबारा वही सेट लिख दिया तो एलिमेंट तो वही रहेंगे। 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, ये 1 1 भी है, ये 2 भी है, यानी कि इस फंक्शन को हम f1 लिख देते हैं। होमोमॉर्फिज्म तो होगा ही होगा, जो भी ऑपरेशन ऐसा होगा कि जो होमोमॉर्फिज्म होगा। अच्छा, अगर हम ये इस प्रकार से लिख दें G टू G 1 2 3 4 1 2 3 4, 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 1 से, 4 का 4 से, ये भी तो है आपका ऑटोमॉर्फिज्म। यानी इसी सेट में एक और ऑटोमॉर्फिज्म बन सकता है। इसी प्रकार से अगला हम लिख दें कि 1 का 3 से, 2 का 1 से, 3 का 4 से, 4 का 2 से, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और ऑटोमॉर्फिज्म होगा। यानी इसमें बहुत सारे ऑटोमॉर्फिज्म हो सकते हैं। ऑटोमॉर्फिज्म फंक्शन, तो हम एक फंक्शन का सेट बना लें, ठीक है ना। द ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए ग्रुप, मतलब ऑटोमॉर्फिज्म जो F1 F2 निकले हैं उनका एक सेट बना लें। तो वो सेट, अभी तो एलिमेंट 1 2 3 4 है, अभी उसके एलिमेंट F1 F2 F3 हो जाएंगे। तो वो सेट जो होगा, ऑटोमॉर्फिज्म का जो सेट होगा वो भी ऑटोमॉर्फिज्म होगा, लिखा ना, विद द सेट ऑफ, सॉरी, वो भी एक ग्रुप होगा, वो भी ग्रुप की सब प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा ऑटोमॉर्फिज्म में अंडर द कंपोजिट कंपोजिशन। कंपोजिट कंपोजिशन का पहले मतलब समझिएगा। क्योंकि दो फंक्शन को, भाई होता क्या है कि जब आप सेट लेते थे तो आप क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो कराते थे कि ए और बी जी में है तो ए बाइनरी भी होंगे। अभी क्या होगा, F1 F2 जी में होंगे और F1 F2 को बाइनरी करेंगे। तो दो फंक्शन को जब बाइनरी करते हैं तो उसको कंपोजिशन कहा जाता है, कंपोजिट कंपोजिशन। आप याद करिए, इंटर में एक कंसेप्ट था कि जैसे 3 सेट हैं, मान लिया ये ए सेट है, ये बी है, ये सी है, इसके बीच में फंक्शन f है, इसके बीच में g है, तो इन दोनों के बीच में g बाइनरी f हुआ करता था। हाँ, गॉफ और फॉग पढ़ा था। तो ये कंपोजिट कंपोजिशन है, यही कंपोजिशन है। तो कह रहे हैं कि जब फंक्शन का एक सेट बनेगा ना तो वो भी ग्रुप फॉर्म करेगा, और वो जो फंक्शन F1 F2 है वो ऑटोमॉर्फिज्म है, वो 1 1 है, ऑन 2 है और होमोमॉर्फिज्म है। तो समझ में आया क्वेश्चन कह क्या रहा है, थ्योरम कह क्या रही है। तो पहले तो हम इस स्टेटमेंट को रब कर दें क्योंकि जगह चाहिए हमको। मतलब पहले तो भाई कह क्या रहा है, पहला तो ये होता है ना, मतलब भाव समझिए। तो हमने मान लिया द सेट ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, बहुत सारे हैं ये सेट, और इसको हमने AG मान लिया, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ G, इसका नाम दे दिया है G, ठीक है। ये हम जानते हैं, गॉफ फॉग पढ़ा है। तो अब क्या होगा, जैसे हम जब ग्रुप थ्योरी प्रूव करते थे तो ABCD एलिमेंट लेते थे, कहाँ से, ग्रुप का जो सेट होता था। अभी क्या होगा, ग्रुप का सेट नहीं हुआ, ये F1 F2 एलिमेंट हैं, इनमें से हम उठाएंगे, ठीक है। टाइम कितना हो रहा है, क्योंकि ये घड़ी शायद कुछ गड़बड़ चल रही है, ठीक है, 7:21, 5 मिनट का लफड़ा है। चलिए, तो अब आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ ये करना है कि जो AG है ना, ए ग्रुप है, AG OG लोजी स्नोजी इज अ ग्रुप अंडर कंपोजिट कंपोजिशन या अंडर द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, अंडर द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो इसका मतलब मुझे ग्रुप की सभी प्रॉपर्टीज को
फॉलो कराना पड़ेगा। ये ऐसा कंपोजिशन होता है कि F1 बाइनरी F2G सॉरी X ऐसा लिखा जाएगा, मतलब F1 F2 X ऐसे एलिमेंट चलेंगे, ये हमको बताना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमको इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करना पड़ेगा, हमको एसोसिएटिव करना पड़ेगा, हमको इन्वर्स दिखाना पड़ेगा, हमको आइडेंटिटी दिखाना पड़ेगा, सब दिखाना पड़ेगा। और जो हम दिखाएं नहीं, एबिलियन की वर्ड ही नहीं, जब आपसे ग्रुप कहा जाएगा वहाँ एबिलियन नहीं आता है, वहाँ पर ग्रुप का अलग से नाम होता है एबिलियन ग्रुप, या वो आपसे कहेंगे कि एबिलियन ग्रुप है। अब देखिए, और जो भी हम दिखाएंगे उसको ऑटोमॉर्फिज्म में प्रूव करना पड़ेगा सब में, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी हम प्रूव करने जा रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे हम इसमें, दो हमें ऑटोमॉर्फिज्म लेना पड़ेगा, F1 F2। तो F1 F2 में तो लिखने में दिक्कत होगी, F1 लिखो फिर F2 लिखो, तो F और G ले लेते हैं। हमने मान लिया कि लेट F एंड G ये बिलोंग कर रहे हैं A में, AG में, मतलब इसमें से हमने दो एलिमेंट उठाए F और G, और बाद में हम इनका बाइनरी ऑपरेशन कर दें, तो बाद में कहेंगे F बाइनरी G भी इसमें होंगे, ठीक है। तो आपको प्रूफ क्या करना पड़ेगा, हमको प्रूफ ये करना है, टू प्रूव कि G बाइनरी F आल्सो बिलोंग्स टू E, ये G बाइनरी F भी इसमें बिलोंग करता है। यही तो आपका कंसेप्ट था, क्लोजर में क्या कहा था कि A और B अगर दो एलिमेंट हैं तो उनका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो भी A में होगा, यही तो कंसेप्ट था ना। अब इसको प्रूफ कैसे करें, तो अब ये प्रूफ करने का मतलब देखो, ये नहीं प्रूफ हो पाएगा, ये प्रूफ करने का मतलब ये प्रूफ करना पड़ेगा ये ऑटोमॉर्फिज्म है। अगर ये ऑटोमॉर्फिज्म है तो अपने आप इसके अंदर है, यानी आपको प्रूफ करना है कि G बाइनरी F इज ऑटोमॉर्फिज्म, ये प्रूव करना है। नहीं समझे भाई, आप कह रहे हो कि विश्व के जितने भी ऑटोमॉर्फिज्म हैं वो इसके अंदर घुसे हुए हैं, जो सेट आपने G लिया है ना, G जो G की बात कर रहे हो, G सेट के अंदर जितने भी 1-1 ऑन 2 मैपिंग आई थी वो सब आपने उठा करके इसके अंदर घुसेड़ दिया। तो इसी में से अगर हमने गॉफ निकाला, इसको ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव कर दिया, तो G के अंदर ही प्रूव कर रहे हो ना, तो ये ऑलरेडी एलिमेंट इसको बिलोंग करने लगेगा, और अगर ये बिलोंग करेगा तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी करेगा। तो पहले तो आपको करना पड़ेगा, इसके लिए इसको नंबर 1 डाल दो, इसमें नंबर फर्स्ट डाल दो। अब पहले इसमें हमको फॉर 1-1 करना पड़ेगा, 1-1 पहले इसको 1-1 प्रूव करें, किसके लिए, गॉफ के लिए। अब जरा समझिएगा, चलते हैं क्लास 12th में, वहाँ पर बताया गया है कि अगर दो फंक्शन 1-1 फंक्शन हैं तो उनका कंपोजिशन भी 1-1 होगा, ठीक है। यानी आप लिखेंगे, आप भाई आपसे पहले कहा गया F और G कैसे ऑटोमॉर्फिज्म में, उनको इसके अंदर घुसेड़ के रख दिया, सेट बना दिया। तो F और G अगर ऑटोमॉर्फिज्म अलग अलग थे तो ये 1-1 थे, तो आप लिखेंगे एज F एंड G आर 1-1 फंक्शन, सो G बाइनरी F इज आल्सो 1-1, ये 1-1 होगा ही। अब आप कहेंगे मैं नहीं मानता, ना मानो, मैं मनवा रहा हूं या प्रूफ नहीं करना है आपको, सुनिए ध्यान से। अगर F 1-1 है तो मतलब F x1 बराबर F x2 है, तो x1 बराबर x2 है, वही G में है, वही G में है। मतलब अगर G x1 बराबर G x2 है तो x1 बराबर x2 है, ये तो होता है। अब देखो, अब यहां हम क्या करेंगे, हम यहां करेंगे कि गॉफ x1 इज इक्वल टू गॉफ x2, मैं लिखे जा रहा हूं। हमने मान लिया कि लेट गॉफ x1 इज इक्वल टू गॉफ x2, वैसे आप लिखेंगे नहीं, मेरे को समझाने के लिए लिख रहा हूं। इसका मतलब क्या है, G f x1, ये लिखा जाएगा, इसका मतलब क्या है G f x2। और अभी आप कह रहे हैं कि G के साथ जो लिखा हुआ x1 है, G के साथ जो लिखा हुआ x2 है, और x1 इज इक्वल टू x2 है, तो G के साथ क्या लिखा हुआ है और G के साथ क्या लिखा हुआ है fx2, यानी कि ये लिखा जाएगा fx1 इज इक्वल टू fx2 और x1 इज इक्वल टू x2 f के प्रॉपर्टी से, तो हो गया है। तो ये हम नहीं प्रूव करेंगे, हम कहेंगे हमें जानते हैं कि अगर दो फंक्शन 1-1 हैं तो उनका कंपोजिशन भी 1-1 होता है, ये हम जानते हैं, डाइट कर दिया। दूसरी बात हम क्या करेंगे, फॉर ऑन टू के लिए वही कंसेप्ट है
कि अगर दो फंक्शन ऑन टू हैं तो उनका कंपोजिशन भी ऑन टू होगा। कैसे भाई? देखिए, ऑन टू का मतलब ये दो सेट हैं, ठीक है। आप कह रहे हो यहाँ ए बी सी है, यहाँ पी क्यू आर है, आप कह रहे हो इसके सभी एलिमेंट इंगेज हैं, इसके सभी एलिमेंट इसके इमेज हैं, यहाँ कोई एलिमेंट छूटेगा नहीं। ये फंक्शन आपने कहा एफ है तो ये ऑन टू हुआ। आपने कहा यहाँ एल एम एन है, ये भी सभी इंगेज हैं, ठीक है। तो यानी इसमें कोई छूटेगा नहीं। तो भैया इसमें तो कोई नहीं छूटेगा, फिर जब इसमें कोई नहीं छूटा है तो इसमें कोई नहीं छूटेगा। तो कह रहे हैं अगर दो फंक्शन ऑन टू हैं तो उनका कंपोजिशन भी ऑन टू होगा। तो आप लिखेंगे एज एफ एंड जी आर ऑन टू, सो जी बाइनरी एफ इज आल्सो ऑन टू। अब आप जी बाइनरी एफ कहें या एफ बाइनरी जी कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब होमोमॉर्फिज्म दिखाना पड़ेगा आपको। लेकिन ये पहले से मालूम है एफ और जी होमोमॉर्फिज्म है, लेकिन यहाँ सब इसमें डायरेक्ट हमें कोई थ्योरम नहीं बताई गई है कि एफ और जी होमोमॉर्फिज्म है तो उनका कंपोजिशन भी होगा। ऐसी कोई थ्योरम हमने प्रूफ नहीं की है। तो होमोमॉर्फिज्म हमको प्रूफ करना पड़ेगा। दोनों लिख लिए। अब हमको दिखाना पड़ेगा कि ये होमोमॉर्फिज्म है। जितनी भी प्रॉपर्टीज हमको प्रूफ करनी, चारों में से पूरा ऑटोमॉर्फिज्म के ग्रुप फुलफिल करने पड़ेंगे। तो अब तीसरी चीज़ हमको प्रूव करनी पड़ेगी कि जो एफ बाइनरी जी है या जी बाइनरी एफ है, जो भी आप कहें, जी बाइनरी एफ जो है इज होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म ये आपको करना है। उसके लिए प्रूफ क्या करना पड़ेगा, यानी आपको दैट इज आपको प्रूफ क्या करना है पड़ेगा। हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि हम करेंगे जी बाइनरी एफ ए बी लिखेंगे और बराबर आएगा जी बाइनरी एफ ए इंटू जी बाइनरी एफ बी। ये प्रूफ करना है हमको, ठीक है। तो देखो इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। अब हम लेते हैं जी बाइनरी एफ ए बी। जरा ध्यान समझिएगा, थोड़ा टेक्निकल चीज है। अच्छा, इसको हम जी एफ ए बी लिख सकते हैं। एफ कैसा फंक्शन है? एफ होमोमॉर्फिज्म है, तो एफ ए बी को एफ ए इंटू एफ बी लिख सकते हैं। जी से कोई मतलब तो है नहीं, जी बाहर रहेगा, ये घर के अंदर अपना रिएक्शन कर लिया। तो इसको एफ ए इंटू एफ बी लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि एज एफ इज होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब देखो जी के अंदर दो एलिमेंट लिखे हुए हैं और जी खुद में होमोमॉर्फिज्म है, तो जी को भी जी एफ ए इंटू जी एफ बी ले सकते हैं भाई। अब आप एक तरीके से ये x1 मान लो, ये x2 मान लो, तो अब जी के अंदर जी x1 x2 लिखा हुआ है और जी होमोमॉर्फिज्म है, तो इसको भी तो आप जी एफ ए जी एफ बी ले सकते हैं। तो इसको भी लिखा जा सकता है जी एफ ए इंटू जी एफ बी। क्यों? एज जी इज होमोमॉर्फिज्म, होमो। तो यानी ये क्या लिखा है, ये गॉफ ए लिखा हुआ है इंटू गॉफ बी लिखा हुआ है। हो गया प्रूफ। यही तो प्रूफ करना था आपको, यही तो आपसे कह रहे थे प्रूफ करिए। सो गॉफ इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपकी ये क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव्ड हो गई। क्लोजर प्रॉपर्टी लिखा है प्रूव्ड, लिखिए ये पहली प्रॉपर्टी हमने प्रूफ की। अब एसोसिएटिविटी की बात करने जा रहे हैं। इसी प्रकार से जितनी प्रॉपर्टी हम प्रूव करेंगे उसमें हमको तीनों प्रॉपर्टी उसमें उसको ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करना पड़ेगा। भाई एलिमेंट तो आप इसके अंदर से ले रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी जो सेट है उसके अंदर जितने ऑटोमॉर्फिज्म है सब इसके अंदर घुसे हुए हैं, तो अगर वो खुद में ऑटोमॉर्फिज्म हो जाएगा तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा। अब हम एसोसिएटिविटी प्रूव करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी प्रूव करने जा रहे हैं, दूसरी एसोसिएटिविटी। अब देखो ध्यान से, एसोसिएटिविटी में हमको तीन फंक्शन लेने पड़ेंगे और और जो तीनों फंक्शंस हैं वो एसोसिएटिव हैं। ये फंक्शन आपस में कैसे हैं? एसोसिएटिव है ना। ये जो फंक्शन आपने उठाया था ये ऑटोमॉर्फिज्म था ना, तो ये तो ग्रुप था ही ना, ग्रुप की सब प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा था, क्योंकि ऑटोमॉर्फिज्म इज ए ग्रुप।
पहले कहा जाता है। तो हमने मान लिया कि लेट एफ जी एंड एच आर थ्री फंक्शंस, थ्री ऑटोमॉर्फिज्म फंक्शन, ऑटो या थ्री फंक्शंस लिखो, थ्री फंक्शंस बिलोंगिंग टू एजी, जो एजी को बिलोंग कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि ये तीनों फंक्शन कैसे हैं, ये अलग अलग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। और हम जानते हैं जब फंक्शन जो होते हैं वो कोई भी फंक्शन होते हैं वो एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि मतलब वी नो दैट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, वी नो दैट कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस आर एसोसिएटिव, होते हैं एसोसिएटिव। हमको ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने इंटर में पढ़ा है कि कोई भी आपका पॉलिनोमियल हो वो कंटिन्यूअस होता है किसी भी रियल नंबर के लिए, वो कहीं ब्रेक नहीं होगा। तो इसी प्रकार से हम जानते हैं कि फंक्शन एसोसिएटिव होते हैं। तो सो एफ बाइनरी जी, बाइनरी एफ करें, बाइनरी एच करें, या एफ बाइनरी जी बाइनरी एच करें, दोनों वैल्यू कैसी होती हैं, सेम होती हैं। तो ये आपका ये हो गया, नोट करिए। अब तीसरा प्रूफ करना है आपको कि भाई एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन, यहाँ फंक्शन की बात हो रही है क्योंकि यह फंक्शन है यहाँ पर, तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन लेते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, भाई ग्रुप की चारों प्रॉपर्टी होनी चाहिए ना, तो आता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी आपको प्रूव करनी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, जब कोई एलिमेंट अपने आप से मैप होता है, यानी मैं यहाँ लिखूंगा आई एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो ये एग्जिस्ट करता है, ये प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आई एक्स मान लेता हूँ कि आई एक्स एक फंक्शन है। अगर ये ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव करते हैं हम, तो ऑटोमॉर्फिज्म है तो ये इसी के अंदर कहीं होगा, तो अपने आप आइडेंटिटी फंक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर इसको हम ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव कर दें तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम करने जा रहे हैं फॉर वन वन, ये वन तो है, आइडेंटिटी फंक्शन वन होता है, मालूम है ना। तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे भाई देखो अगर आई एक्स वन बराबर आई एक्स टू होगा तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू होता है। तो आप लिखेंगे आइडेंटिटी फंक्शंस आर एज आई एक्स इज वन, डायरेक्ट लिख सकते हैं और प्रूव भी कर सकते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन के लिए हमने बताया था ट्रिवियल फंक्शन होता है, ट्रिवियल ऑटोमॉर्फिज्म, जिसमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं होती, वो सब प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। अब मैं ऑन टू के बारे में बात करता हूं। फॉर आई एक्स ऑन टू, देखो ध्यान से भाई, आप यहां पर जो भी एलिमेंट ले रहे हैं ग्रुप में, यहाँ अब ग्रुप की बारे में बात करें तो एजी की बात कर रहे हैं, एजी में जो भी एलिमेंट ले रहे हैं उसका मैपिंग एजी से हो रहा है। हर एक एलिमेंट अपने आप अपने ही काउंटर पार्ट से यहाँ पर मैप करेगा। जो भी एलिमेंट यहाँ होगा उसका इमेज यहाँ होना ही होना है, क्योंकि एलिमेंट वही यहाँ है जो यहाँ है, और हर एलिमेंट अपने आप का इमेज है। नहीं मुझे भाई बोले जितने लोग यहाँ बैठे हैं उन्हीं की वहाँ पर इमेज बन रही है और हर की इमेज बन रही है, तो इसका मतलब ये हुआ जा करके कि ये अपने आप ऑटोमॉर्फिज्म होगा। तो आप लिखेंगे फॉर ईच एक्स देयर एग्जिस्ट आई एक्स इन कोडोमेन। ये तो सीधा हो गया, हमें तो उल्टा करना पड़ेगा। नहीं, ये सीधी बात हमने कर दी कि यहाँ हर एक एक्स के लिए यहाँ पर आई एक्स एग्जिस्ट करता है, यहाँ के हर एक एक्स के लिए। लेकिन हमको तो उल्टा बताना पड़ेगा ना, हमको बताना पड़ेगा यहाँ हर आई एक्स के लिए यहाँ एक्स होगा, ठीक है। ये हमने सीधा बोल दिया, नहीं समझे। हमने कहा यहाँ के हर एलिमेंट की इमेज यहाँ बनेगी, लेकिन भैया यहाँ पर एक एलिमेंट हो सकता है जो छूट गया हो, क्योंकि आप तो ये कह रहे हो यहाँ के एलिमेंट की इमेज बनेगी, वहाँ जितनी इमेज है उनके लिए यहाँ पर एक्स होना चाहिए। तो आप लिखेंगे एंड फॉर ईच आई एक्स इन कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एक्स
इन डोमेन, एक्स वाई डोमेन में होगा, सो इट इज ऑन टू, सो इट इज ये ऑन टू होगा। ठीक है, अब हमको इसको होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना पड़ेगा। एक एग्जांपल हमने बताया ऑटोमॉर्फिज्म का, एफ एक्स बराबर एक्स ही लिया था वहाँ पर, ठीक है, तो उसमें हमने बताया था कि ये हर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, यहाँ दिखाना पड़ेगा। अब होमोमॉर्फिज्म की बात करने जा रहे हैं कि भाई होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं है। अगर तीनों प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तो इसका मतलब वो इस एजी के अंदर होगा, यानी वो जो आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी आइडेंटिटी फंक्शन एजी एग्जिस्ट करता है। अब होमोमॉर्फिज्म करने जा रहे हैं, ये समझ में तब आएगा जब पहले का आपको मालूम होगा, जो पहले बताया गया वो सब आपके दिमाग में है। होमोमॉर्फिज्म में क्या करना पड़ेगा, हमको प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी। नहीं, हम यहाँ पर इंटू, हम बाइनरी ले रहे हैं यहाँ पर, एक्चुअली मेरा यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन है, ये न मल्टीप्लाई है ना प्लस है। अब बाइनरी नहीं लगाते, इंटू लगा देते हैं, वो अंडरस्टूड है। यानी हमको ये प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। और ये है क्या, आइडेंटिटी फंक्शन है। तो आप जानते हैं एज एफ ए बी अगर आइडेंटिटी फंक्शन है, इसको क्या लिखा जाएगा, ए बी लिखा जाएगा ना भाई। आई एक्स को आप एक्स लिख रहे हो तो एफ ए बी भी आइडेंटिटी फंक्शन है, तो एफ ए बी को क्या लिखोगे, ए बी, और ए मतलब बोले तो एफ ए, एफ ए तो ए है, और बी बोले तो एफ बी, तो हो गया। सो इट इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, यानी ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है वो तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर गया, यानी वो वन वन भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, और होमोमॉर्फिज्म हो गया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो इसी के अंदर है, और ये आपका एजी है। तो यानी कि इस ग्रुप में जो फंक्शन का ग्रुप है, ये इसके अंदर इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ये तो हम कह रहे हैं। सो इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट इन एजी, एजी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हाँ, आइडेंटिटी फंक्शन, सॉरी आइडेंटिटी फंक्शन, वो एक्चुअली अगला इनवर्स बताना है तो दिमाग में वो इनवर्स चल रहा है। आइडेंटिटी फंक्शन एग्जिस्ट करता है एजी में। हो गया। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फंक्शन। फंक्शन की बात हो रही है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फंक्शन। अभी इसको हम थोड़ा रब और कर दें, जगह चाहिए हमको। चौथी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स फंक्शन। अब जरा समझने की कोशिश करो, इनवर्स का मतलब क्या होता है। अगर ए से बी की तरफ कोई फंक्शन है तो बी से ए की तरफ भी फंक्शन होना चाहिए। जरा समझिएगा, अगर मैं यहां पर एक फंक्शन ले लूं ए से बी में, ये ए बी सी डी है, ये पी क्यू आर एस टी है, ए का पी से है, बी का पी से है, सी का क्यू से है, डी का आर से है, ए टू बी, एफ सच दैट ए टू बी। ये फंक्शन है कि नहीं है, फंक्शन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा नहीं कर रहा है। फंक्शन की बात हो रही है, ऑटोमॉर्फिज्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कर रहा है ना। अच्छा, अगर मैं इनवर्स फंक्शन लेता हूँ बी से ए में, ऐसे उल्टा बनाता हूँ, उल्टा इमेज देखो बन रही है, इसी को उल्टा कर दीजिए, क्या इनवर्स की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है ये भाई। पी के दो इमेज हो गए, क्यू और यहाँ एस छूट गया भाई। जब मैं उल्टा इमेज बनाऊंगा तो ई भाई साहब डोमेन बन जाएंगे, ई बहन जी कोडोमेन बन जाएंगी। तो अब नियम, अब इनके दो इमेज हो गए जो कि संभव नहीं है। अच्छा ये बताओ, ए बी सी डी पी क्यू आर एस टी, ए का पी से, बी का इससे, इसका इससे, ये इधर से इधर फंक्शन है कि नहीं है। ये इधर से इधर इनवर्स फंक्शन है, क्यों नहीं है, एक छूट गया ना। अगर न छूटे तो तब फंक्शन है ना। ये एक ऐसा फंक्शन है इधर से 1/2, यानी कि अगर कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है, अगर किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो वो सीधे तौर पे वो 1/2 होना चाहिए। अगर कोई फंक्शन इधर से 1/2 है तो उसका उल्टा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा।
हम इंटर में पढ़ते थे कि किसी भी फंक्शन को इन्वर्टिबल प्रूव करना हो तो हम कहते थे 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। अगर ये 1 1 ऑन 2 है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये हम समझाना चाहते थे। डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि इफ एफ इज 1 1 ऑन 2 देन इन्वर्स एग्जिस्ट। कैसे एग्जिस्ट? बोले वो एग्जिस्ट कैसे? कहीं किताब में लिखा एग्जिस्ट। तो आप लिखेंगे एज ना लिखिए, हाँ ठीक है, एज इफ अ फंक्शन इज 1 1 on 2 then f a function f is 1 1 on 2 then f inverse exist, तो f inverse exist करेगा। अब आपको बताना है कि f inverse किसके अंदर है? AG के अंदर है। और अगर मैं AG किस खानदान का है? ऑटोमॉर्फिज्म खानदान का है। तो अगर मैं f इनवर्स को ऑटोमॉर्फिज्म प्रूव कर दूं तो AG के अंदर आ जाएगा। तो हमको यहाँ पर टू शो, हमें यहाँ शो करना पड़ेगा कि f इनवर्स इज ऑटोमॉर्फिज्म, हमको ये प्रूव करना पड़ेगा। अब देखो जरा ध्यान से, अभी मैं जो एग्जांपल बता रहा था इनवर्स में भी तो 1 1 2 होता है। तो पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि f इनवर्स इज 1 1। हम जानते हैं कि इनवर्स ऑफ द फंक्शन हमेशा 1 1 2 होता है। दूसरा प्रूव करना है f इनवर्स इज ऑन 2। आप लिखेंगे एज इनवर्स ऑफ द फंक्शन, इज ऑलवेज 1 1 2। नहीं समझे? 1 1 2 होता है, इसको प्रूव करने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? देखो, आप पहले कह रहे हो फंक्शन का इनवर्स, यानी सीधी तौर से फंक्शन हो रहा था, और सीधी तौर से फंक्शन कैसा था? 1 1 2। और जब उल्टा किया था तो वो भी 1 1 2 था ना भाई। इधर से उधर एक का एक के साथ इमेज था, तो उधर वो ये इधर की प्री इमेज होती है। ए का बी से इमेज है, वो बी इमेज है, ए क्या है? प्री इमेज है। और जब उल्टा करेंगे तो बी का ए से हो जाएगा। तो सीधे में 1 1 2 था और टेढ़े में हो गया। अब आपको प्रूव करना है कि f इनवर्स इज होमोमॉर्फिज्म। दो चीज़ें प्रूफ हो गई। अब आपको तीसरी चीज़ प्रूव करनी है कि f इनवर्स इज होमोमॉर्फिज्म। राइटिंग बहुत गंदी है। होमोमॉर्फिज्म क्या प्रूफ करना पड़ेगा आपको? यानी आपको प्रूफ करना है कि f इनवर्स ए बी इज इक्वल टू f इनवर्स a इंटू f इनवर्स, इंटू बोले तो समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, ये ऊपर रब करेंगे जरा। मैं फिलहाल एज्यूम कर लेता हूँ एक चीज़, f इनवर्स a को हम a1 लिख देते हैं, यानी इसको लिखा जाता है f a1 इज इक्वल टू a। ठीक है, एंड f इनवर्स b को हम b1 लिख देते हैं, यानी ये हो जाएगा f b1 इज इक्वल टू b। ये हमने मान लिया। ठीक है, अब आपको f इनवर्स ए बी लिख के चलते हैं। थोड़ा टेक्निकल प्रूफ है। f इनवर्स ए बी, नाउ f इनवर्स ए बी लिख के चलते हैं। ये बताइए f इनवर्स a को हम क्या लिख सकते हैं? a को लिख सकते हैं f a1 और b को f b1 लिख सकते हैं ना। अच्छा, f होमोमॉर्फिज्म है f, तो इसको क्या हम f a b नहीं लिख सकते हैं? a1 b1, सॉरी f a1 b1 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि f इज होमोमॉर्फिज्म प्रूव कर रहे हैं ना, ऑटोमॉर्फिज्म तो है ही है वो। ठीक है, अच्छा जब f इनवर्स f है तो इनवर्स से हट जाते हैं, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा? a1 b1। f1 भाई इनवर्स के साथ अगर f करोगे तो हट जाएगा, और a1 बोले तो f इनवर्स a, और ये बोले तो f इनवर्स b, तो हो गया, प्रूफ हो गया। सो f इनवर्स इज होमोमॉर्फिज्म, सो f इनवर्स इज होमोमॉर्फिज्म। इसका मतलब f इनवर्स ऑटोमॉर्फिज्म हो गया भाई। सो f इनवर्स इज ऑटोमॉर्फिज्म हो गया। अब देखो, क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर गया, आइडेंटिटी को कर गया, इनवर्स को कर गया,
एसोसिएटिव को कर गया तो इसका मतलब वो एजी को बिलोंग करेगा, हेंस एजी इज ए ग्रुप, ये ग्रुप है, ठीक है। जब हम इनर ऑटोमॉर्फिज्म की बात करेंगे, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है, तो उस वो भी ग्रुप प्रूफ होगा, उसमें सब प्रॉपर्टी एफ होंगी, केवल उसमें एक इनर वर्ड आ जाएगा, कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा ही प्रूफ होगा वहाँ पर, ठीक है, इसको करिएगा।